मार्केट में ट्रेडिंग करना है आपको तो मार्केट में साइकोलॉजी पार्ट इतना इंपॉर्टेंट रहता है। जब तक हमारी साइकोलॉजी डेवलप नहीं होगी तब तक मार्केट में हम कितना भी ट्राई करें मार्केट में हम प्रॉफिट नहीं कमा सकते। इसलिए साइकोलॉजी के ऊपर भी काम करना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमने पहले ऑप्शन चेन के बारे में, ऑप्शन चेन एनालाइज कैसे करती है उसका वीडियो डाला है। बाद में हम कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमको चूज करनी है उसका भी वीडियो डाला है पूरा, और 3 PM की स्ट्रैटेजी के बारे में भी वीडियो डाला है। वो पूरे वीडियो चेक करो आप, वो लर्निंग पार्ट हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट, मार्केट में जो 80% काम करता है मार्केट में, तो साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साइकोलॉजी जितनी अपनी इंपॉर्टेंट रहेगी, मार्केट का प्रिडिक्शन कैसा रहेगा उसके ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो ध्यान से वीडियो में हर एक वर्ड्स इंपॉर्टेंट है कि आपकी साइकोलॉजी बिल्डअप होगी तो डेफिनेटली मार्केट में आप अच्छे ट्रेडिंग कर सकते हैं। चैलेंज है मेरा आपको, और प्रॉफिटेबल भी बन सकते हो आप डेफिनेटली, क्योंकि मार्केट में 80% साइकोलॉजी काम करती है। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो में। हर एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि साइकोलॉजी मार्केट में ट्रेडिंग करते समय क्या होनी चाहिए, और हमारा मिनिमम लॉस और मैक्सिमम टारगेट हम कैसे पहचान सकते हैं, और हमारी साइकोलॉजी वहाँ पे कैसे हमको डिस्टर्ब करती है, तो उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो न्यू ट्रेडर है तो उनको 80-50 अबव 50% आपका लॉस कम हो जाएगा। इस वीडियो इन तक देखी तो आपने ध्यान से सुनना, मगर वो ये वीडियो तो डेफिनेटली मेरा चैलेंज है आपको। मार्केट में हम जब ट्रेडिंग करते हो किसी जो न्यू ट्रेडर है तो उनके लिए खास एक वीडियो है, और भी डिटेल में वीडियो मैंने डाली है ऑप्शन चेन के बारे में, कैसे एनालाइज करती है, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है ऑप्शन चेन, तो उस वो वीडियो भी देखना, तो ये वीडियो और समझ में आएगी आपको। मार्केट में हम ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, तो हम स्टॉप लॉस के ऊपर हमारा फोकस नहीं रहता। आप ध्यान से कभी भी देखना, हम जो स्टॉप लॉस लगाते हैं तो जब भी मार्केट जब 2000 लॉस होगा ना, तो आप देख कर बैठते हैं कि लॉस हुआ है 2000, अभी मार्केट में ऊपर जाएगा, हम एवरेज करेंगे तो वो बड़ा लॉस देकर जाता है। आप नए ट्रेडर हो तो हमेशा मेरी ये पॉइंट आप ध्यान में रखो। इसका मतलब मैं क्या समझाता हूँ, मार्केट में 2 टाइप के लोग होते हैं, जो आगे को देखकर ऑलरेडी समझ लेते हैं कि हाँ बाबा यहाँ पे रिस्क है, तो होशियार होते हैं वो ट्रेडर, अच्छे ट्रेडर जल्दी बन जाते हैं। मगर कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं, जब तक वो लॉस खुद नहीं करते तब तक उनको समझ में नहीं आता कि आगे आगे का बंदा क्या बोल रहा है। तो ध्यान में सुनना कि ये, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि साइकोलॉजी का एक पार्ट है ये। तो हमेशा कि हमारा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए जब हम मार्केट में एंट्री करते हैं, तो आप गेस करो कि जब तक हमारा 2000 1000 लॉस नहीं होता तब तक हम बैठते कि और लॉस अभी जाएगा ऊपर, अभी जाएगा ऊपर, मगर मार्केट लॉस ही दे जाता है, हम एवरेज करते, तो वो इग्नोर करना है हमको। और जब भी मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो हम एग्जिट का प्लान जल्दी करते। इसका साइकोलॉजी का पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है। वो पार्ट क्या है कि हमको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। जब मार्केट हमारा, आप 50 पॉइंट रखो स्टॉप लॉस, तो 50 पॉइंट मार्केट कहाँ भी जाए 50 पॉइंट ही हमको स्टॉप लॉस लेना है। उसके ऊपर चला गया, कभी कभी जाएगा मार्केट, पर हर टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट और नीचे जाएगा, क्योंकि आपका प्रेडिक्शन गलत हुआ। तो स्टॉप लॉस लेकर आप एग्जिट करना है हमको। और जब तक हमको 200 पॉइंट नहीं आएंगे तब तक हम वेट करेंगे मार्केट का कि 200 पॉइंट लेने का। अदरवाइज क्या होता है, हमेशा आप साइकोलॉजी, दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े ट्रेडर है मार्केट में, बड़े बड़े बुक आए हैं, उन्होंने भी यही कहा है मार्केट में जो माइंडसेट अपना होना चाहिए मार्केट में ट्रेडिंग करते समय। तो वो माइंडसेट कैसा होना चाहिए मार्केट में, जब भी जो न्यू ट्रेडर रहते हैं उनका हमेशा माइंडसेट कैसा रहता है, तो वो एक पोजीशन लेकर बैठते हैं। तो 2000 लॉस होने के बाद भी उनको डर नहीं लगता, वो वेट करते बैठते हैं, हाँ ठीक है 2000 का लॉस है, कुछ नहीं है, और जाने दो, नीचे जाने दो, एवरेज कर दूंगा तो मार्केट और 25 पॉइंट आएगा तो मेरा लॉस रिकवर होगा, और उसके पीछे ऊपर हमको प्रॉफिट होगा। तो मार्केट में ऐसा कितने बार होता है, नहीं होता दोस्तों, 1-2 बार होता होगा, अदरवाइज नहीं होता। मगर हम 100 पॉइंट हो गए ना, तो हमारे माइंडसेट में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि नहीं अभी लॉस हुआ तो हम इमीजिएटली एग्जिट करते हैं दोस्तों। तो उसी वजह से हमको जो उल्टा कैलकुलेशन होना चाहिए कि मिनिमम स्टॉप लॉस मैक्सिमम टारगेट, तो वो हम कर नहीं पाते। तो उसके लिए फर्स्ट हमको ये साइकोलॉजी का पार्ट है, उसके ऊपर हमको फर्स्ट फोकस करना है। ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि हम अच्छा सा मार्केट में एक स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे पॉइंट का, और टारगेट डिसाइड करेंगे। जब आएगा एग्जिट करेंगे, ऊपर आएगा टारगेट तो एग्जिट करेंगे। इसलिए मैंने एक रिंको पैटर्न करके एक वीडियो डाली है कि मार्केट में ये साइकोलॉजी है, आप कितना भी ट्राई करो ये डिस्टर्ब होती है, आपको उसके ऊपर वर्क करना है। आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, मगर लॉस होने के बाद आपको समझ में आएगी। तो रिंको पैटर्न है, उसमें क्या होता है, हर रेड कैंडल ग्रीन कैंडल नहीं रहती।
तो वो एक रेड कैंडल, तो रेड कैंडल म्हणजे अपना जितना स्टॉप लॉस है 50 पॉइंट, जब 50 पॉइंट मार्केट डाउन होगा तो ही मार्केट में वो रेड कैंडल दिखने के लिए मिलती है। अच्छा पैटर्न है, जापानी न्यू पैटर्न है, वो चार्ट पैटर्न है, कैंडलस्टिक है, तो वो भी वीडियो जाकर देखना। दूसरा सेकंड पॉइंट हमारा रहता है कि हम किसी का भी सुन के, मतलब हमको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, हम खूब एनालाइज नहीं करते, मार्केट का प्रिडिक्शन नहीं रखते, किसी ने बोल दिया तो उसके ऊपर ही हम ट्रेड ज़्यादा करते हैं। अब ध्यान से सुनो, न्यू ट्रेडर के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, मैं कुछ टेलीग्राम पर हमको चैनल पे हमको देखने के लिए मिल गया कि हाँ बाबा कि ये ऑप्शन आप बाय करो, बहुत से ऑप्शन है, सीबी रजिस्टर है, वो छोड़कर भी कुछ लोग अभी भी कॉल देते हैं। दोस्तों वो गलत है, आपको 1-2 दिन प्रॉफिट होगा मगर हमेशा आप लॉस में ही रहोगे, दैट डेफिनेटली मैं आपको बोलता हूँ। तो उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, आप खुद की साइकोलॉजी बिल्डअप करनी है। मार्केट ना लॉस ना प्रॉफिट का देखना है, हमको मार्केट के प्रिडिक्शन के ऊपर फोकस करना है कि कुछ चैनल, कुछ लेवल ब्रेक होने के बाद क्या क्या इंडिकेटर देखना है हमको, उसके ऊपर फोकस करना है, उसके ऊपर हम अपना माइंड सेट क्रिएट करना है, अपनी साइकोलॉजी डेवलप करनी है। समझो 3 PM का एक हमने स्ट्रैटेजी ली, 2 PM की स्ट्रैटेजी ली, 50 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज की लिया, तो वो हर बार ब्रेक होते समय क्या क्या पॉइंट, और भी हम MACD इंडिकेटर लगाएंगे क्या, क्योंकि इंडिया विक्स कितना है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। किसी का सुन के इमीडिएटली हम ट्रेड लेते, चलो गलत हो गए तो हम क्या करते हैं कि उसको बोलते हैं कि उसने कहा इसलिए मेरे को लॉस हुआ। ये भी हमारा माइंडसेट में बहुत न्यू ट्रेडर के लिए वो चलता है कि किसी ने बोल दिया इसलिए मैंने ट्रेड लिया, उसके वजह से मैंने लॉस किया। ऐसे नहीं है दोस्तों, मार्केट किधर भी नहीं जाएगा, आप जितना लर्निंग करेंगे हर दिन उतना आप परफेक्ट होते जाएंगे। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि लर्निंग करना है हमको मार्केट में, तो ही मार्केट में अच्छा आप ग्रो करना सीखेंगे। ये ध्यान में रखो, मार्केट में बहुत से इंडिकेटर है, मगर हम उसमें परफेक्ट कितना है वो सोचना है हमको, उसे माइंडसेट आपको करना है मार्केट में। दूसरा, स्टॉक हम जब भी एंट्री करेंगे तो हमको स्टॉप लॉस मालूम होना चाहिए, हमारी रिस्क मैनेजमेंट कितना है। समझो हमारी 10,000 का हमारे पास कैपिटल है, हमने सोचा 500 तक हमको लॉस लेना चाहिए, तो उसी वजह से मार्केट में एग्जिट करना है हमको, स्किल स्विच ओपन करना है। आप स्किल स्विच नहीं करेंगे ना तो मार्केट में क्या होगा, आप ट्रेड करते रहेंगे और आपका वो माइंडसेट है ना वो आपको रुकेगा नहीं कि और भी ट्रेड आप लेते चलेंगे और कमीशन जाएगा, ब्रोकरेज जाएगा, टैक्सेज जाएंगे, तो वो बाद में आपको मालूम पड़ेगा कि आपने 500 के लिए प्लान किया था मगर आपका 2000 लॉस हुआ है। तो उसके बाद में अगेंस्ट आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी, नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, एग्रेसिवली ट्रेडिंग करेंगे। तो जब भी लॉस होता है तो 2 दिन आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, हमेशा ध्यान में रखो। और मार्केट में यही साइकोलॉजी है दोस्तों, इसके ऊपर आप फोकस करेंगे ना, मेरा चैलेंज है आपको, आप मार्केट में डेफिनेटली प्रॉफिट में आओगे और साल में आओगे। एक दिन आपको ये ट्राई करके नहीं है दोस्तों कि हर दिन आपको इसके ऊपर ट्राई करना है। आपको लगता है ये मुश्किल नहीं है, ईजी है, मैं बोल रहा हूँ। मार्केट में आप जब ट्रेडिंग करेंगे ना हर दिन, तो आपको मालूम पड़ेगा कि मार्केट में साइकोलॉजी कितनी होती है। बड़े बड़े ट्रेडर के लिए भी वो साइकोलॉजी और रूल फॉलो करना इतना आसान नहीं रहता। इसके लिए वो अलगो का यूज़ करते कि अलगो का यूज़ उन्होंने क्यों चालू किया है, इसी वजह से उन्होंने अलगो का यूज़ चालू किया है, क्योंकि मार्केट में साइकोलॉजी जो बोलते हैं 80% काम करती है, उसी वजह से उन्होंने उसके ऊपर फोकस कर दिया है। इसलिए हमेशा मार्केट में साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है। अभी मार्केट में हम 1 वीक का, समझो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि मार्केट का 1 वीक का हम चार्ट पैटर्न एनालाइज करेंगे कि मार्केट में सुबह के साथ, दोपहर और शाम को कैसे ट्रेड की जाती है। और वीकली भी देखेंगे हम क्या करेंगे हम, तो आप देखेंगे कि थर्सडे के दिन एक्सपायरी रहती है, मार्केट में वॉलिडिटी रहती है। मार्केट में दोनों साइड में पुट राइटर में आपको प्रिडिक्शन के ऊपर कि साइकोलॉजी हमको कैसी, हर दिन हमारी साइकोलॉजी अलग होनी चाहिए और हमारे ट्रेडिंग की साइज मतलब क्वांटिटी की साइज भी आपके ऊपर डिपेंड, एक फिक्स साइज होनी चाहिए कि मार्केट में वॉलिडिटी रहेगी तो हम कितना लॉस आएगा हमको और टारगेट भी कितना अच्छा मिल सकता है हमको। जब थर्सडे आता है, थर्सडे के लिए एक्सपायरी रहती है, तो थर्सडे के लिए मार्केट में वॉलिडिटी ज़्यादा रहती है, तो थर्सडे को क्या करेंगे हम, नेक्स्ट एक्सपायरी का हम ऑप्शन चूज करेंगे। ध्यान में रखना, नेक्स्ट एक्सपायरी का। क्यों? क्योंकि इसी एक्सपायरी में टाइम डिके ज़्यादा होता है तो हमारी साइकोलॉजी और डिस्टर्ब होगी, तो इसलिए नेक्स्ट एक्सपायरी का हमको प्लान करना है कि जो स्ट्राइक प्राइस हम लेंगे वो नेक्स्ट एक्सपायरी की रहेगी, वो ध्यान में रखना। नेक्स्ट एक्सपायरी में क्या होता है कि प्रीमियम डिके नहीं होता और जो आप रॉन्ग रहेंगे तो आपको पूरा प्रीमियम 0 हो सकता है, आपका पूरा कैपिटल क्लोज हो जाएगा, क्योंकि जितना कैपिटल आप ट्राई करेंगे उतना कैपिटल का आप पूरा
क्वांटिटी बाय करेंगे, वो नहीं करना है, वो भी आपको मेंटेन करना है। 2-3 पॉइंट मैंने समझाए, स्टॉप लॉस, मार्केट में क्वांटिटी, और मार्केट में हर दिन मार्केट कैसे रहता है उसी तरह से आपकी साइकोलॉजी डेवलप होनी चाहिए। तो इसलिए फर्स्ट थर्सडे का हम ले रहे हैं कि थर्सडे में वो मार्केट में एक्सपायरी रहती है, तो नेक्स्ट एक्सपायरी में हमको ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है। और मार्केट में देखना है कि ऊपर के साइड में जो मैंने ऑप्शन चेंज समझाई आपके, ओवाई बड़े ओवाई ट्रैप कब होंगे, उसका ओवाई कितना है, जो उसका प्रीमियम कितना है, उसके ऊपर भी हमको फोकस करना है। तो और क्वांटिटी कितनी लेनी है एक्सपायरी के दिन में, तो हमारा फिक्स जितना रोज हम लेते हैं क्वांटिटी, उतनी ही क्वांटिटी से ट्रेड करना है, उतना ही स्टॉप लॉस लेना है। मगर थर्सडे के लिए मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। अभी फ्राइडे के लिए सुबह सुबह मार्केट एक रेंज क्रिएट करता है, एक सुबह सुबह रेंज क्रिएट करता है। तो उसलिए जो बड़े प्लेयर है उनको मालूम नहीं रहता मार्केट ऊपर कितना जाएगा, मगर बाद में 10-11 बजे एक रेंज फिक्स हुई तो मार्केट एक रेंज बाउंड रहता है। और शाम को, हर दिन मैं बोल रहा हूँ ऐसे नहीं है दोस्तों, पर आप गेस करो, मल्टीपल टाइम ऐसा आपको दिखने के लिए मिल सकता है। तो आपको साइकोलॉजी एक स्पेसिफिक रहेगी कि हाँ बाबा इस दिन में हमको किस साइकोलॉजी और किस माइंडसेट से मार्केट में जाना है। तो हमेशा थर्सडे के लिए और शाम को जो 2 दिन छुट्टी रहती, कुछ ट्रेडर ऐसे रहते हैं कि कैरी फॉरवर्ड करने वाले रहते हैं और शाम को मार्केट में एंट्री करते हैं और मंडे के दिन एग्जिट करते हैं। कुछ ट्रेडर ऐसे दिन भर ट्राई करते हैं, उनको 2 दिन का रिस्क नहीं होना चाहिए, तो इसलिए वो एग्जिट करते हैं। इसलिए फ्राइडे के दिन आपको हर शाम को अभी देखेगी कि एक कैंडल बढ़ी है, एक कैंडल वापस रिटर्न आई है, तो वो वॉलेटिलिटी का भी आप कैच करो। अब उसी तरह से आपका माइंडसेट बनाओ, सेटअप बनाओ, तो मार्केट में अच्छा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये हुआ और एक पॉइंट। अभी मंडे के दिन कैसा रहता है दोस्तों, मार्केट में 2 दिन का प्रॉफिट होता है, टाइम डिके होता है। तो मार्केट में जब बड़ा गैप अप और गैप डाउन होता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग जल्दी आती है। अब देखना, हर दिन मैं यही बोल रहा हूँ आपको, हर दिन ऐसे होता नहीं, तो मल्टीपल टाइम ऐसे होता है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है, उसी तरह से आपका माइंडसेट रेडी करना है। अदरवाइज आप हर रेड कैंडल ग्रीन कैंडल से ट्रेडिंग करेंगे तो आपका माइंडसेट कंफ्यूज हो जाएगा। और माइंडसेट कंट्रोल करने के लिए मार्केट का पूरा व्यू, वीकली व्यू आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ इस दिन मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकता है, उसका प्लान आपके पास पहले ही रेडी हो जाएगा। तो माइंड डिस्टर्ब नहीं होता, माइंड उसी प्लान के ऊपर फोकस करेगा कि हाँ मार्केट में आज वॉलेटिलिटी रह सकती है, मार्केट में यहाँ पे पुट राइटर है, यहाँ पे कॉल राइटर है, उसके ऊपर भी अच्छा रेजिस्टेंस है, तो आपकी वो साइकोलॉजी बिल्डअप होगी। अदरवाइज आप ये ऑप्शन नहीं करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, माइंड भी कंफ्यूज हो जाएगा, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी, कहाँ पे एंट्री में आप क्या करेंगे। 2,000 का लॉस हुआ तो नेक्स्ट ट्रेड में आप डबल क्वांटिटी लेंगे और एग्रेसिवली ट्रेडिंग करेंगे। और एक कंट्रोल करना आसान नहीं है दोस्तों, हार्ड एंड मनी रहता है हमेशा। तो मैं ये जो पॉइंट बोल रहा हूँ साइकोलॉजी के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत प्रैक्टिस करने के बाद, बहुत लॉस खाने के बाद आपको ये एक्सपीरियंस आता है, तो वो बिल्डअप करो पहले साइकोलॉजी। आप पेपर ट्रेडिंग करना है हमको, मैं जो बोल रहा हूँ ये पॉइंट आप पेपर ट्रेडिंग करेंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा। मैं जो बोल रहा हूँ ना, हर वीक का भी हमको समझा रहा हूँ कि कौन से माइंडसेट के आपको जाना है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी मार्केट का ट्रेडिंग का टाइम कैसा होना चाहिए वो भी आपके माइंडसेट में होना चाहिए। सुबह मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है, मार्केट में न्यू ट्रेडर आते हैं, बायर आते हैं, सेलर आते हैं, तो मार्केट में कंफ्यूजन जोन में था, इसलिए मार्केट में सुबह सुबह वॉलेटिलिटी रहती है। बाद में मार्केट एक रेंज बाउंड होता है और दोपहर को बाद में मार्केट, यूरोपियन मार्केट ओपन होता है, तो उसी वजह से एफआईआईज वगैरह वो भी ट्रेडिंग करना चालू करेंगे, तो अच्छा एक मार्केट में अगेन से ट्रेंड क्लियर हो जाता है। और दोपहर शाम को मार्केट में कैसा है, कुछ लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं करते तो वो एग्जिट करेंगे, तो मार्केट में अगेंस्ट वॉलेटिलिटी मिलती है। तो इसलिए जो, और बायर हमेशा है ना, बायर मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी ना तो ही मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी तो आपको स्टॉप लॉस हर बार देना पड़ेगा। तो इसलिए मार्केट में किस टाइम में वॉलेटिलिटी रहती है वो टाइम के ऊपर हमको फोकस करना है, कौन सा सेटअप के ऊपर फोकस करना है हमको। तो उसी वजह से आपका माइंडसेट रेडी हो जाएगा कि हाँ बाबा ये सेटअप है, इस दिन मेरी ये गलती हुई है, मैं नोट डाउन करूँगा, एक लेजर क्रिएट करूँगा, तो वो माइंड में रहता है कि यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, नेक्स्ट टाइम आप वो ट्रेंड नहीं लेंगे। मतलब क्या है, मार्केट लॉस करते करते आप सीख जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसी वजह से लॉस हो सकता है, तो इसलिए पेपर ट्रेडिंग करना है हमको, तो उस लॉस से आप बच जाओगे। अदरवाइज हर कैंडल में आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको लॉस मिलेगा, फिर मार्केट में बोलेंगे आप मार्केट गैम्बलिंग है, और मार्केट में आप 1 महीने में बाहर हो जाएंगे। मार्केट में 3-4
ईयर आपको मार्केट में देना पड़ेगा दोस्तों, मार्केट समझने के लिए। मार्केट किधर भी भागेगा नहीं, आपको ग्रेजुएशन तो करना पड़ता है, 3 साल लेते हैं, तो आपको मार्केट में इतना दे रहा है तो मार्केट में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मार्केट में फोकस करना है माइंडसेट के लिए, माइंडसेट कंट्रोल होने के लिए मार्केट का हर दिन का पॉइंट हमको लिखना है। मार्केट में वॉलेटिलिटी कब रहती है, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रह सकता है, हम पैनिक सिचुएशन कब क्रिएट कर सकते हो। जब बड़ा लॉस होता है तो पैनिक में आएंगे तो 3 दिन हम वेट करेंगे, मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करेंगे, वेट करेंगे, तो आपको धीरे धीरे आपकी साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगी। ये मैं पार्ट बोल रहा हूँ ना दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट है ना। मार्केट एक पेशेंस का गेम है। जितना आप मार्केट जब लेवल ब्रेक होगी, जितना पेशेंस से रखेंगे ना, तो उतना अच्छा लेवल ब्रेक होते समय आप टारगेट अचीव करते हैं। मतलब मार्केट एक लेवल में आता है, मगर मार्केट में जो लेवल ब्रेक होती है वापस रिटेस्ट होने के बाद ऊपर जाती है, तो एक अच्छा ट्रेंड मिलता है। उसका रीजन, उसका लॉजिक समझो तो ही आपको आपकी साइकोलॉजी डेवलप होगी। उसका मैं क्या रीजन बोलता हूँ, एक लेवल है, मार्केट ने वो लेवल क्रॉस कर दिया, लॉस क्रॉस है, मतलब जो सेलर है वो बायर बन गए, तो मार्केट में एक अपमूव आता है। मगर जिनको प्रॉफिट हुआ है, मतलब जिन्होंने नीचे से लिया है वो शेयर, तो वो क्या करते हैं, ऊपर जाने के बाद एग्जिट का प्लान करते हैं। तो एग्जिट किया, मगर उस लेवल के ऊपर अगेंस्ट मार्केट ऊपर चला गया, तो इनका पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, तो वो पूरा बाइंग करना चालू करते हैं और वहां पे अगेंस्ट बायर आते हैं। इसलिए कौन से भी जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उनको पूछो, जो ये सेटअप होगा रीटेस्ट का आप प्लान करेंगे ना, तो अच्छा स्टॉप लॉस आप वो लेवल के नीचे 20 पॉइंट का आप लगा सकते हो, तो भी वो मार्केट को ब्रेक करने के लिए आसान नहीं रहता। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ब्रेक नहीं कर सकता, मगर मुश्किल है दोस्तों। आप चेक करना प्रेफर ट्रेडिंग के लिए पहले कि वो ब्रेक करते समय कितना मार्केट को हर्डल लेना पड़ता है और मार्केट में अच्छा अपसाइड का टारगेट मिलता है। तो उसी ऐसा सेटअप आप करेंगे ना, तो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, तो आपकी गलती है ना वो भी आपके माइंड में आ रहेगी, इसने मेरी गलती की है। अदरवाइज आप, मैं बोल रहा हूँ ना, रैंडम ट्रेडिंग आप करेंगे तो आपको आपकी गलती कभी भी समझ में नहीं आएगी और आप कभी भी लर्निंग करना नहीं सीखेंगे। तो हमेशा लर्निंग के ऊपर फोकस करो। मेरे पिछले भी वीडियो देखना, और ये मैंने साइकोलॉजी के पॉइंट बोले कुछ आपको, कुछ वीडियो में आप शॉर्ट डाला हूँ, 15 पॉइंट है कि हम लॉस क्यों करते हैं, उसका मैं लास्ट में एक वीडियो डालने वाला हूँ, शॉर्ट डालने वाला हूँ, वो सुनो और उस पॉइंट के ऊपर आप फोकस करेंगे ना, तो मैं लिख कर देता हूँ, आपका लॉस इतना कम हो जाएगा और मार्केट में आपकी साइकोलॉजी इतनी बिल्डअप हो जाएगी ना, तो आप खुद एक कॉन्फिडेंस में आएंगे। और आप जो टेलीग्राम पे कॉल देते हैं ना, तो कॉल आप देना बंद करेंगे पूरा, कि इतना कॉन्फिडेंस में आएगा, आप समझ में आएगा आपका पूरा कि नहीं बाबा मुझे ट्रेडिंग अभी नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि इंडिया विक्स कितना है, मैंने वो स्टडी किया है क्या नहीं, स्टडी किया है तो ही मैं एंट्री करूँगा, क्योंकि मेरा प्रेडिक्शन है, वो दूसरे का प्रेडिक्शन नहीं है। इसलिए मेरे चैनल पे मैं खास करके लर्निंग पार्ट देता हूँ आपको, क्योंकि आप जितना लर्न करेंगे उतना ही अर्न करेंगे, और मार्केट में ना लॉस ना प्रॉफिट देखना है हमको, मार्केट में प्रिडिक्शन के ऊपर फोकस करना है आपको। और प्रिडिक्शन कैसे आएगी, आपकी साइकोलॉजी जितनी बिल्डअप होगी, और साइकोलॉजी बिल्डअप होने के लिए क्या लगेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा, साइकोलॉजी के ऊपर फोकस करने का पड़ेगा। क्योंकि मैंने इतनी क्वांटिटी ली है, तो मैं पूरा मंथ, एक साल उतनी ही क्वांटिटी में और उतना ही स्टॉप लॉस में मैं ट्रेडिंग करूंगा, उससे ज़्यादा मैं क्वांटिटी और स्टॉप लॉस नहीं लूंगा, और टारगेट आने के बाद उसी टारगेट पे मैंने एग्जिट करने का। इतना ही करो दोस्तों, देखो एक साल में आपके लर्निंग पॉइंट में कितना डेवलप होगा। और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, और हाउ टू ट्रेड मेरा जो प्लेलिस्ट है वो जाकर चेक करना, डेफिनेटली आपके साइकोलॉजी में फ़र्क पड़ेगा।